चलिए आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में एक शिक्षक है, उसका शिष्य है और एक किसान परिवार है। ठीक है? तो शिक्षक और शिष्य जो है इरादा करते हैं कि चलो आज जंगल की ओर घूम कर आया जाए। तो एक टीचर अपने शिष्य के साथ चलते हैं जंगल की ओर घूमने के लिए। रास्ते बहुत इम्पोर्टेंट था, उतार चढ़ाव भी था, पहाड़ें भी थी, झरने भी थी। सारा लुत्फ़ उठाने के बाद जब वो लौट रहे थे तो काफ़ी अंधेरा होने वाला था। उसने देखा कि एक गाँव के किनारे या गाँव के बाहर कह सकते हैं, एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी के बाहर जो है एक बड़ा-सा खेत था, लेकिन खेतों में कोई फ़सल नहीं थी, पूरा बंजर पड़ा हुआ था खेत। ठीक है? तो खेत काफ़ी बंजर पड़ा हुआ था, तो ये लोग जाते हैं उस घर वाले को ढक दरवाज़ा ढकढकाते हैं, शायद कोई बाहर आ जाए। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अंदर से पूरी फैमिली बाहर आती है, जिसमें एक पुरुष था, एक महिला थी और 3-4 बच्चे भी थे। ठीक है? लेकिन सभी के शरीर पर ऐसे वस्त्र थे जिनको देखने से ये लगता था कि ये लोग धनी नहीं हैं, काफ़ी निर्धन हैं, यानी काफ़ी गरीब हैं। पुराने कपड़े और कहीं से फटे-फटे भी थे, वो लोग पहने हुए थे। इसके बाद ये जो गुरु थे और उनका शिष्य था, तो गुरु जो है उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए हम पास के गाँव से आए हैं, घूमने के इरादे से निकले थे। रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे यहाँ पर आपके यहाँ पे आज रात रुकना पड़ेगा, क्या आप इसकी आज्ञा देते हैं? तो वो लोग काफ़ी सज्जन लोग थे, ठीक है? तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे यहाँ रुक सकते हो आज की रात। तो ये लोग वहाँ पे रुक गए। रुकने के बाद तो आपको पता ही होता क्या है, जब आप किसी के यहाँ रुकोगे तो फिर वो लोग आपको भोजन कराएँगे, भोजन कराने के बाद कुछ बातें होंगी, आप उनके बारे में पूछोगे, वो आपके बारे में पूछेंगे। तो जब बातें होने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि सामने जो इतनी खेतें पड़ी है, ये पूरी बंजर पड़ी हुई है, लग रहा है काफ़ी सालों से यहाँ पर खेती नहीं हुई है, ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं कि ये खेत जो है सामने आप देख रहे हैं जितनी बड़ी खेतें हैं, ये सब मेरे ही खेत है, ठीक है? तो ये सुनकर उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि ये आपकी खेतें हैं, तो फिर आप इसमें खेती क्यों नहीं करते हैं? तो ये सुनने के बाद उसने कहा कि देखिए हमारे पास ना एक भैंसिया है, क्या है? भैंसिया, भैंस होता है ना भैंस, वो भैंसिया है, ठीक है? तो दूध देती है, उसके दूध से ही हम लोगों का जो है पेट गुज़ारा हो जाता है। एक समय का दूध हम लोग घर पे रख लेते हैं और एक समय का दूध बेच देते हैं, जिससे हमारा जो है सारा खर्च निकल जाता है। तो जब हमारा खर्च निकल जाता है तो फिर इतनी मेहनत कौन करेगा खेत में? ये सोचकर जो है वो काफ़ी सोच में पड़ गए, जो गुरु थे वो सोचने लगे कुछ और फिर सभी का बातें ख़त्म हो जाती है, सभी सो जाते हैं। आधी रात को गुरु करते क्या हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं, उठो, ठीक है? शिष्य उठता है, बोलता है क्या हुआ गुरुजी? तो शिष्य कहते हैं गुरु कहते हैं अपने शिष्य को कि इस जो भैंसिया है, इसको हम लोगों को ले जा कर के रात को पहाड़ी पे छोड़ देना है, ठीक है? तो फिर वो लोग करते क्या हैं, उस भैंसिया को उठाते हैं रात में और पहाड़ी पे ले जाके छोड़ देते हैं, भैंस कहीं और चली जाती है। यानी कि जानवर है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो आपके घर से निकल कर कहीं और चली जाएगी, यानी भाग जाती है। भागने के बाद जब सुबह होता है, तो ये लोग भी इजाज़त लेके चले जाते हैं। इजाज़त लेके जाने के बाद फिर वो काफ़ी दिन हो जाता है। काफ़ी दिनों के बाद जो उसका शिष्य था, ठीक है? जो उनका शिष्य था लगभग 8-10 साल के बाद वहाँ से उसका गुज़र हुआ, तो देखते हैं कि जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ पर बहुत बड़ा एक मकान बना है महल के जैसा और वहाँ पर एक गाड़ी आकर लगती है। गाड़ी आकर लगने के बाद फिर वो गाड़ी से जो वही आदमी निकलता है जो उस दिन झोपड़ी से निकला था, ठीक है? तो ये जो शिष्य था उनसे पूछता है कि आपके पास तो यहाँ पे एक झोपड़ी थी, फिर ये मकान कैसी हो गई, ये गाड़ी कैसी हो गई? और तब वो जो है कहता है कि हमारे पास एक भैंस हुआ करती थी, जब भैंस हमारे यहाँ से चली गई तो हमारा दिन बहुत बुरा स्टार्ट हो चुका था। हम लोग खाने के लिए तरसने लगे थे। फिर हमने सोचा कि जब हमारे पास खेत है, तो क्यों ना खेती किया जाए। फिर हमने उसका अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद हमने कुछ अनाजों को जो है अपने यहाँ खाने के लिए रखा और कुछ अनाजों को उनको बेचना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे जो है कुछ फार्मिंग का काम करने लगे, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब अपने खेतों में वो लोग करने लगे और धीरे-धीरे वो जो है अमीर बन गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आरामदेह ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे यहाँ या हमारे जीवन में या हमारे फैमिली में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है और इस कहानी का मकसद हमारा यही था बताने का कि आप लोग भी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी हासिल कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे
चला जाए। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।